जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कुछ की टर्म्स है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी प्रीलिम्स में आते रहते हैं। सिर्फ यूपीएससी में नहीं, अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये की टर्म्स इम्पोर्टेंट है। जैसे हो गया बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, SLR, CRR। अब ये सब होता क्या है कैसे है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का मतलब ये है कि जो बैंक RBI एक्ट 1934 में रजिस्टर्ड है सेकंड शेड्यूल में, उस तरीके के जो बैंक होते हैं वो बैंक में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये तीनों विंडो अवेलेबल है या नहीं, तो उस तीनों को मिला के लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। अब आते हैं बैंक रेट में। बैंक रेट क्या है? जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक यानी RBI से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स में लोन लेते हैं, पैसे लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो करते हैं तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। उसके बाद जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है वो कमर्शियल बैंक RBI से ही लेते हैं ओवरनाइट के लिए, जो कि बैंक रेट और रेपो रेट से हायर इंटरेस्ट में मिलता है उन लोगों को। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या है। ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक को ही लोन की पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी सेंट्रल बैंक यानी RBI को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो जब वो कमर्शियल बैंक से बोरो करते हैं तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। यानी RBI ने कमर्शियल बैंक से लिया, रिवर्स हो गया मेथड, तो इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब आते हैं SLR और CRR क्या है। बैंक को अपने पैसे में से कुछ पैसे रिजर्व करके रखना होता है। एक आता है SLR। SLR जो है बैंक को अपने पास ही कुछ पैसे रिजर्व करके रखना होता है, और कितना % रिजर्व करके अपने पास रखेगा ये डिसाइड करेगा RBI। तो वो अपने पास गोल्ड, कैश, सिक्योरिटी रिजर्व करके रख सकता है और इसमें उसको इंटरेस्ट मिलता है। बाकी CRR क्या है? CRR जो है ये भी RBI ही डिसाइड करता है, और बैंकों को अपने पैसे में से कुछ % RBI के पास रखना पड़ता है, और ये सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्मेट में ही रखना पड़ता है, और इसमें बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलती है। तो ये हो गया बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज।